क्लास नंबर 8 में हमने एक नई बात खोली और वो रही, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे आप तो अंदर वाली हेल्पिंग वर्ब को चेंज करने का नियम। अंदर वाली को बोल रहा हूँ, बाहर वाली तो चेंज होती ही नहीं है। तो ये बात चल रही थी हमारी, तो देख लेते हैं जरा क्या क्या था। अगर डायरेक्ट में डू डज हो तो इनडायरेक्ट में डिड कर देते हैं। अगर डायरेक्ट में इज एम आर हो तो इनडायरेक्ट में वाज वर कर देते हैं। अगर डायरेक्ट में विल है तो वुड कर देते हैं। कैन है तो कुड कर देते हैं। मे है तो माइट कर देते हैं। शैल है तो शुड कर देते हैं। और हैज़ हैव हैं तो हैड कर देते हैं। अभी तो हमने बस यही पढ़ा है कि कर देते हैं, कैसे करते हैं वो अब शुरू होगा ट्रेलर पूरे का पूरा। फिर डिड होता है तो हैड थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट कर देते हैं। और अगर वाज वर होता है तो हैड बीन कर देते हैं। और हैज बीन हो, हैव बीन हो तो हैड बीन कर देते हैं। फिर अगर हैड प्लस नाउन है तो डबल हैड कर देते हैं। हैड टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डबल हैड टू फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो नो चेंज रहता है ऐसे ही। अगर वुड हो तो नो चेंज रहता है, कुड हो तो नो चेंज रहता है, शुड हो तो नो चेंज रहता है, माइट हो तो नो चेंज रहता है। सही बोल रहा हूँ ना बिल्कुल। यूज्ड टू नो चेंज, ought टू नो चेंज, had rather नो चेंज, would rather नो चेंज, had better नो चेंज, would better नो चेंज। मस्ट की बात नहीं आई क्योंकि वो अलग सिखाएंगे। तो अभी तक जो हमने नरेशन की क्लास 8 पढ़ी हैं उसके अंदर हमने एनालिसिस करी, स्पीकर क्या, लिसनर क्या। फिर बाहर की तरफ जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, उसमें बदलाव करे तो बस एक ही बदलाव हमने सीखा रिपोर्टिंग वर्ब का। स्पीकर लिसनर नहीं बदलते, टेंस भी नहीं बदलता। डज है तो डज, डू है तो डू, डिड है तो डिड, इज एम आर है तो इज एम आर, हैज है तो हैज। ये तो बात होती है बाहर। कोमा को बदलना सीखा कंजक्शन में, दैट, इफ, वेदर, वाट, वेयर, सब चीज़ें सीखी। उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी, पर्सन के बदलाव। अगर फर्स्ट पर्सन है तो स्पीकर के पास जाएगा, उसके केस ले आएगा, अपने हिसाब से चुन लेगा। सेकंड पर्सन है तो लिसनर के पास जाएगा, वापिस आकर के अंदर उसके रूप का अपना केस लगा लेगा। खत्म हो गई बात। ये थर्ड पर्सन नो चेंज होता। फिर एक नई बात मैंने आपको बताई कि रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारा सेंटेंस है, जब इन्वर्टेड कोमास के अंदर है तो कैसा भी हो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, कैसा भी हो। लेकिन अगर इनडायरेक्ट बनाओगे तो कंजक्शन के बाद में इंपरेटिव छोड़ दो, बस बाकी सारे सिंपल बनने चाहिए अगर सब्जेक्ट हो। वो बात भी हमने क्लियर कर ली, सब्जेक्ट कब होगा कब नहीं होगा समझा दिया। बाकी कुछ परेशानी हो तो प्रैक्टिस में कराएंगे। अब जो कल हमारी क्लास 8वें नंबर पर पहुंची तो वहां बात गई हमारी हेल्पिंग वर्ब के बदलाव, और कौन से वाले, अंदर वाले, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के। यही तो बात थी हमारी, जिसमें हमने यहाँ डायरेक्ट करा, यहाँ इनडायरेक्ट करा। तो यहाँ डू डज है तो डिड कर दिया, इज एम आर है तो वाज वर कर दिया। ये तो करा हमने काम। लिस्ट हम कल बना चुके हैं। अब कुछ जरूरी बातें हैं वो समझ लो आप। हेल्पिंग वर्ब के बदलाव की लिस्ट हमने कल पढ़ ली, लेकिन वो लिस्ट पेपर में नहीं आती, वो लिस्ट सिखाने के काम आएगी।
कब उस लिस्ट का इस्तेमाल होगा, कब नहीं होगा, बोर्ड पे देखो। ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू अंदर, ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू अंदर है, ही विल से कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू अंदर है, ही इज सेइंग कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू अंदर है, मतलब यहीं पे ही हैज सेड कोमा और एक और है लास्ट में, ही वाज सेइंग और कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू। अंदर जाते हैं, आई डू नॉट लाइक यू फुल स्टॉप, ही सेज वाट डू यू लाइक, ही विल से आई एम डांसिंग। अब हम हेल्पिंग वर्ब के बदलाव करने की ओर हैं, अब प्रैक्टिस शुरू कर दी मैंने। अब ही इज सेइंग आई हैव बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर, ही हैज सेड आई हैव बीन प्लेइंग। अगला है ही वाज सेइंग आई हैव बीन प्लेइंग फुल स्टॉप। ये सारे के सारे सेंटेंस डायरेक्ट में हैं, तो ये जिसमें भी है ठीक है, इंट्रोगेटिव सिंपल कुछ भी हो सही है सब। इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो शुरू करते हैं। ही का ही, जो आप सीख चुके हो वो सब बदलो अब। तो अंदर जाएंगे, सिंपल सेंटेंस है, कंजक्शन आएगा सेड, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब सेड और कंजक्शन क्या आएगा दैट। आई जाएगा इसके पास, सब्जेक्टिव केस है, ये भी सब्जेक्टिव केस, तो ही आ जाएगा। डू का बदल देंगे डिड में, सही है ना एकदम बिल्कुल। डिड में बदलेंगे, सही है बिल्कुल, क्योंकि पीछे तो बताया मैंने डू डस को डिड में बदल देते हैं, तो डू डस को डिड में बदलते हैं उस लिस्ट के अनुसार, तो सही है ना बिल्कुल। तो ही डिड नॉट, और जब डू डज डिड बाहर होते हैं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सही है। और यू हमारा जब यहाँ आएगा, ये यू जब यहाँ आएगा तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो मी मानो पहले नंबर पे। और जब आप मी मान रहे हो तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये यहाँ पे आके मी से पांचों केस लेगा और मी ले लेगा यहाँ से निकाल करके, तो ये आ गया हमारा सेंटेंस पूरा। अब पूरा बन गया सेंटेंस आपका, अब कुछ बचा हुआ नहीं है। दो बातें हैं जो इसमें आई नहीं, समय और स्थान, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अब आप पूरा सेंटेंस चेंज कर सकते हो। नीचे ही का ही, अंदर जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्स कर दो, आस्क्स, कंजक्शन वाट। बताओ सिंपल बनेगा या नहीं। अब सब बातें सीख गए, सब करो, अब कुछ मत छोड़ो। तो ये यू है हमारा, ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के पहले ये कौन सा केस है, सब्जेक्ट। यू हमारा सब्जेक्टिव केस है, आएगा कहाँ पे, ये यहीं पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो मी मान लो, और मी से कौन सा केस लेके जाएगा, आई, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। तो वाट के बाद में आई आ जाएगा। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं उसे सुन लो, बाकी बातें अभी कर लेंगे। इस डू का डिड नहीं होगा, डू का डू उतरेगा। सर क्या कर रहे हो आप, अभी तो आपने डू का डिड करा, अभी आपने डू का डू उतार दिया, ये गलत है, वो सही है हमारी लिस्ट के अनुसार। सही कह रहा हो आप बिल्कुल, लिस्ट भी हमने पढ़ ली कल, डू डस को डिड में बदलते हैं, एजेमार को बाज वर्ब में सब सीख लिया, और डू को डिड में बदल दिया। डू को डिड में बदलो, डू क्यों रख रहे हो,
क्यों रख रहे हैं सुन लो आप। अंदर बदलाव करना है, बाहर नजर मारनी पड़ेगी, बाहर बदलाव करना है, अंदर नजर मारनी पड़ेगी। मतलब सुन लो, नोट कर लेना। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या हेल्पिंग वर्ब के दो आप। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते हैं अगर बाहर पास्ट नहीं हो। डू डज की जो लिस्ट सीखी है आपने डिड में बदलने की कल वाली, डू डज सब सुन लो अब। डू डज का डिड, इज एम आर का वाज वर, विल का वुड, ये जो लिस्ट पढ़ी है आपने पूरी, ये सिर्फ तभी काम करेगी, तभी बदलाव होगा जब हमारा बाहर वाला क्लोज रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। पास्ट में हो तो लिस्ट काम करेगी, समझ गए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बदलेंगी, डू डज की डिड, हैज हैव की हैड, विल का वुड, अगर बाहर वाली पास्ट में है। और अगर बाहर वाली पास्ट में नहीं है तो दो बचे बस, प्रेजेंट बचा या फ्यूचर। इनमें होगी या तो पास्ट में होगी या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। और पास्ट में है तो बदलेगी, और पास्ट में नहीं है अगर, चाहे फिर वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, फिर नहीं बदलती लिस्ट हमारी। फिर तो डायरेक्ट में जो होगा वही इनडायरेक्ट में होगा, डू का डू ही उतरेगा। अब ये खत्म हो गया था, जब ये यहां से हटेगा तो लाइक आएगा। अब ये भी चीज सीख लो हाथों हाथ, ये भी चीज सीखो हाथों हाथ। देखो यहां तो फॉर्मूले के अनुसार सब्जेक्ट बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, तो डू बाहर आ गई। लेकिन अब ये सब्जेक्ट शुरू में पहुंच गया, नियम के अनुसार सिंपल बनता, तो ये डू प्लस लाइक है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, बीच में कुछ नहीं है। और सुन लो, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस का सिंपल बनाओ, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप, तो इनडायरेक्ट बनाते समय मेन वर्ब और डू डज डिड के बीच में कुछ नहीं हो तो ये नरेशन का नियम है, ये अंदर जाते हैं, ये बाहर नहीं रुकते हैं। इसे डू को इसके अंदर दिखाओ और ये कर दो सेंटेंस। ये बड़े काम की चीज आ गई आपके सामने एक। सर ये तो अब मैं बताऊं, आप क्या समझ गए? सर ये तो चलो हम समझ गए कि डू का डू उतार दो, क्योंकि बाहर वाली घटना प्रेजेंट में डज है ना, इसमें तो प्रेजेंट है ये। चलो भाई साहब ये तो समझ गए हम, लेकिन ये नहीं समझे अंदर क्यों डाल दिया आपने इसे, अभी बताएंगे। अभी रुक जाओ, सबर, बिल्कुल सबर, सब समझाऊंगा। यहाँ आओ, अभी बताऊंगा उसे, वो सही है इस टाइम, यही होगा और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ देखो, ही का ही, विल का विल, से अंदर जाएंगे, सिंपल है तो से का से, आई को बदलेंगे, यहां है तो ही। लेकिन जब आप हेल्पिंग वर्ब को बदलो, ध्यान से सुनो एक बात और, यू भी बदला था, आई भी बदला, आई भी बदला, पर्सन तो बदलेंगे, बाहर पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में, पर्सन तो बदलेंगे, पर्सन नहीं रुकेंगे, पर्सन तो बदलने ही हैं। लेकिन अगर बाहर की घटना पास्ट में नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेंगी, ये है नियम। अगर बाहर प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, जैसे ये आ गया, तो ही विल से ही, आई का ही। अब एम का वाजवर नहीं होगा, वाजवर मत कर देना, क्योंकि बाहर की फ्यूचर में है, पास्ट में नहीं है। पास्ट में होती तो बदलते हैं। तो जब ये हमारी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही आंसर आएगा। लेकिन इतनी समझ आप रखते हो कि सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर प्लूरल जरूर करना पड़ेगा। एक नई बात सुनो अब, बस अब सुनो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, ये बाहर वाला ले लिया हमने, बाहर वाला, ये अंदर वाला, ठीक है। अगर ये पास्ट में है ना, पास्ट में, तो ये हेल्पिंग वर्ब बदलेंगी, पास्ट में जाएंगी, डू डज है तो डिड में, मतलब लिस्ट चेंज करेंगी। ये लिस्ट चेंज होगी, चेंज होने का मतलब समझ लो, डायरेक्ट वाली लिस्ट इनडायरेक्ट में पहुंच जाएगी, डू डज का डिड, हैज हैव का हैड। कब? जब ये पास्ट में होगी बाहर वाली घटना। क्लियर? दूसरी बात, लेकिन अगर ये बाहर वाली पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब लिस्ट में से चेंज नहीं होगी, मतलब डायरेक्ट वाली लिस्ट में है तो उसमें रहेगी। डू डज है तो डू डज, इज एम आर है तो इज एम आर, ये रहेगी, बदलेगी नहीं। वाज वर है तो वाज वर, हैज हैव है तो हैज हैव,
ऐसी रहेगी, बदलेगी नहीं, क्योंकि ये पास्ट में नहीं है ना। पता है ऐसा क्यों हो रहा? सर ऐसा क्यों हो रहा है ये बच्चों? ऐसा इसलिए हो रहा, एक बात कल पास्ट में कल दो लोगों ने बात करी ऐसे करके, ही सेड टू हिम, एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद है, ठीक है। अब वो बात मुझे किसी को बतानी है आज, तो जरा बताना। मैं किसी को बताऊंगा तो ऐसे बताऊंगा, ही टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग। अब बता रहा क्या मुझे? वो कल बताया था उसने, तो मैं गलत कर रहा हूं, मुझे चेंज करना पड़ेगा ऐसे करके। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वो कल दिल्ली जा रहा था, वास करना पड़ेगा, वो सही था अपनी जगह प्रेजेंट में, हमें पास्ट बोलना पड़ा, कल की बात है, इसलिए ये चेंज करते हैं पास्ट में होने पर। लेकिन अब दूसरा सुनना, ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है, कहता है अभी इस टाइम कहता है, कल की नहीं आज ही कह रहा वो कह रहा मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं ऐसे तो बोलूंगा वो मुझसे कहता है वो दिल्ली जा रहा है, नहीं बदलूंगा। ध्यान से सुने, बाहर की घटना अगर पास्ट में है तो हम उस लिस्ट का यूज करेंगे जो हमने कल बनाई थी, डू डज का डिड, हैज हैव का हैड, क्लियर। और बाहर की घटना अगर पास्ट में नहीं है तो लिस्ट बदलेगी नहीं, वही रहेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिंगुलर प्लूरल तो बदलेगा, सिंगुलर प्लूरल कम नहीं होगा। ये क्या बात है? ये बात है, आई के साथ एम आता है और ये अब बदलेगी नहीं। लेकिन क्या नहीं बदलेगी? ये वाज वर्ब में नहीं बदलेगी, क्योंकि बाहर की घटना फ्यूचर में है, पास्ट में नहीं है, तो इस एम का वाज नहीं होगा, वर नहीं होगा, लेकिन इसका इजेमार हो जाएगा। इजेमार में कोई सा भी कर लो आप, तो ही का इज आएगा, आई का हुआ ही तो इज हो जाएगा। वाज तो नहीं है ना, वाज मत करना, इज कर दो, क्योंकि इज तो हमारी दो लिस्ट है हमारे पास, एक ये थी एक ये थी, ये डायरेक्ट की थी और ये इनडायरेक्ट की थी। तो बाहर की घटना पास्ट में है तो ऐसे जाएंगे, और बाहर की घटना पास्ट में नहीं है तो यहीं रुक जाएंगे और आपस में बदलते रहेंगे आपस में। ये कह रहा हूं मैं, ठीक है। यानी कि इजेमार है तो इजेमार बदलती रहेगी आपस में, अंदर मत जाना उधर की तरफ, क्योंकि जब बाहर की घटना पास्ट में होती तब जाते हैं, तो ये सही है इस टाइम। और ही इज और डांसिंग का डांसिंग रहेगा। अगला देखना, ही इज सेइंग, जरा मैं ये सेंटेंस मिटाने रहा हूं ऊपर वाले, बिल्कुल भी परेशान मत हो। बिना समझाए क्लास कभी आगे जा ही नहीं सकती, समझा करके ही जाएगी, चाहे दोबारा पढ़ानी पड़ जा, समझाएंगे पूरे तरीके से। यहां आओ, इसे बदलते हैं, जगह नहीं थी ना तो मिटान दिया मैंने। ही का ही, इज का इज, सेइंग का अंदर देखो तो आई हैव बीन ऐसा करके है ना, तो ही इज सेइंग उतार दो इसे आप, सिंपल उतर जाएगा। कंजक्शन दैट, आई को बदलो इसके हिसाब से तो क्या हो जाएगा, ही, रुक जाओ आराम से जरा। हैव बीन का लिस्ट में सोचो तो हैड बीन करते हैं, सही बात है, लेकिन यहां भी सोच लेना, वहां तो सोचना ही है हैड बीन करना, लेकिन यहां भी सोच लेना पहले। अब मुझे बताओ, ये इज पास्ट का प्रेजेंट का, और ये प्रेजेंट का है, पास्ट का तो नहीं है। और जब पास्ट का नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा, किसमें, हैड बीन में चेंज नहीं होगा, लेकिन हैज बीन हो जाएगा इसका, क्योंकि ही आ गया ना, तो हैज बीन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, प्लूरल का सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर का प्लूरल हो जाएगा, यहां से वहां नहीं जा पाओगे आप अगर बाहर की घटना पास्ट में नहीं है। ये प्रेजेंट में तो ऐसे उतर जाएगा, ही हैज बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर, कुछ नहीं बदलेगा और सब सही है, ये बदलते नहीं है, ये सही है, ये बदलेगा। लेकिन आई का ही हो गया और हैव का हैज। बात आती है सर ये हैड कब होता, दिमाग में है ना आपके, सुन लो। अगर ये वाज होता, ये वाज होता, तो अब ये हैज नहीं होता, अब ये हैड होता, क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में है तो पास्ट में कर दो, और प्रेजेंट में है तो बदलना मत, ठीक है। ये हो गया खत्म हमारा। अभी तो ये रफ समझ लो, रफ चल रहा, प्रैक्टिस अभी आगे पहुंच जाएगी थोड़ी देर में। आप देखें अब ये वाला सेंटेंस, ये वाला, तो ही का ही, हैज का हैज, सेड का सेड उतर जाएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, सिंपल। कंजक्शन दैट, आई को बदलो इसके हिसाब से ही। हैव बीन है ना, बाहर आओ,
ये प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट परफेक्ट? प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट है ना, पास्ट तो नहीं है। नो चेंज, ऐसे ही रहेगा, लेकिन हैज कर दो तो ही हैज बीन प्लेइंग, कुछ नहीं होगा, ऐसे उतर जाएगा प्लेइंग, खत्म हो गया, ये भी नो चेंज रह गया, ये भी चेंज नहीं हुआ। फिर यहाँ आते हैं अब हम, तो इसे ऊपर देखो, ही का ही, वाज का वाज, सेइंग का सेइंग। ही वाज सेइंग दैट, वो कह रहा था कि, आई को बदलो ही के हिसाब से तो ही का हो जाएगा, आई का हो जाएगा ही। अब रुको, हैव बीन का हैड बीन करते हैं, लेकिन बाहर देखो जरा, पास्ट में है ना, कर दो पास्ट में, पास्ट में है तो बदल दो हैड बीन। परेशान हो ना आप? अभी दूर करते हैं परेशानी। परेशान तो होना ही नहीं है आपको, मैं हूं तो मैं ही बतेरा परेशान रह लूंगा आपके लिए, आप मत हो परेशान। कुछ भी नहीं कराया हमने तो क्या कराया, अब शुरू हुई है क्लास। कुछ समझ में नहीं आया ना आपकी, वैसे समझाने की तो मैंने पूरी कोशिश करी, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अब शुरू हुई है क्लास, समझ लो। अभी आया हूं बस मैं आपके सामने, अभी थोड़ी देर पहले कोई और होगा, मैं नहीं था, समझ गए? परेशान मत हुआ करो बिल्कुल भी, जो भी परेशानी लिख के भेजो, हम सोल्व करेंगे, हमें तो यहाँ पे मौजूद आपके लिए। थोड़ा सब्र रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। अच्छी बात यह है कि अब आपके पास टारगेट है, कौन सा? 2021 मार्च का महीना, 30 तारीख एग्जाम डेट है आपकी स्टेनोग्राफर की। जो जूनियर बच्चे हैं, जो सीनियर हैं वो ये भी दे, नवंबर का जो एग्जाम है, और जो जूनियर है भैया वो तैयारी रखो अपनी जारी। और ये आपका ग्रामर का बैच चलता रहेगा इंशाल्लाह, बच्चे भी देखते हैं कैसे हैं, बच्चे काफ़ी हैं इसके अंदर, और चलाते रहेंगे, ठीक है? आप इंटरेस्टेड हो इसके अंदर, ठीक है? तो कल क्या पढ़ाया था हमने? कल पढ़ाया था सर डू डस को डिड में, ये तो पढ़ाया था। इज ए मार को वाजवर में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, शेल को शुड में, हैज़ बीन हैव बीन लिखवाई नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन समझ लो, हैज़ बीन हैव बीन को हैड बीन में, हैज़ हैव को हैड में, क्लियर? बढ़िया। दूसरा, वाज वर को हैड बीन में, डिड को हैड थर्ड फॉर्म में, क्लियर? अगला, हेड प्लस नाउन तो डबल हेड, ये बार बार बोल रहा हूं मैं, तीसरी चौथी बार, कल से बोल चुका हूं 15 बार, याद करवा रहा हूं आपको। हेड प्लस नाउन को डबल हेड प्लस नाउन में डबल हेड कर देंगे। हेड टू फर्स्ट फॉर्म है तो डबल हेड टू फर्स्ट फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो कोई चेंज नहीं, और वुड है तो नो चेंज, कुड है तो नो चेंज, ये तो पढ़ा हमने कल। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, सब कुछ तो अब है जो नोट कर सकते हो आप। मैं बोलना शुरू कर रहा हूं, चाहो तो नोट कर लो, ठीक है? डायरेक्ट से नोट कर लो, इनडायरेक्ट बनाते समय एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट का बदलाव, ऐसे लिखो जैसे बोल रहा हूं मैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट का बदलाव तभी संभव है, तभी संभव है जब रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग बाहर वाली, चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना बाहर वाली, तभी संभव है जब रिपोर्टिंग स्पीच, ब्रैकेट में लिख दो बाहर वाली, पास्ट में हो। और अगर यही रिपोर्टिंग स्पीच, नोट करते रहो, और अगर यही रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तब लिस्ट अपने आप में ही सिंगुलर प्लूरल कर सकती है। ऐसे लिखो,
तब लिस्ट अपने आप में ही सिंगुलर प्लूरल कर सकती है, परंतु एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में नहीं बदलती। अब हुआ क्लियर नियम, अब तो समझ गए, नोट कर लो इसे जल्दी से। चलो ठीक है, बस बढ़िया। लेकिन एक बात और लिखो अभी आप, एक नोट हो गया, दूसरा नोट, अब तो इसे खत्म करना ना, बढ़िया करके कल कुछ और करेंगे, लेकिन आराम से करेंगे। नोट दूसरा, पहला नोट खत्म हो गया, तो भैया पहला नोट चला हमारा 1000 रुपये का, जो बंद हो गया ना, इतने रुपए का चला नोट हमारा ये, और ये भी इतने का ही है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। तो अब हम इतना तो जान गए कि भैया अंदर वाली हेल्पिंग वर्ब को बदलने से पहले जरा बाहर देख लेना, कभी जल्दबाजी में कर दो गलती और आओ रोते रोते आंसू में पोंछने पड़े मुझे कि सर गलती हो गई बहुत बड़ी, बदल दिया हमने बाहर प्रेजेंट में, 1 नंबर गलत हो गया। 1 नंबर मत कहो सर, 1 साल पीछे हो गया, ये कहो 1 साल पीछे जाओगे पूरे, इससे कम नहीं जाओगे, पूरा पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। चलो कभी कभी मौके जल्दी भी मिलते हैं, इस बार जो गलती कर देंगे ना एग्जाम पेपर में 2020 का जो नवंबर में है, उन्हें जल्दी मौका मिल जाएगा, मार्च में पेपर है दोबारा, लेकिन हर बार नहीं होता ऐसा। चलो तो बाहर की घटना पास्ट में हो तब बदलना, वरना सिंगुलर प्लूरल बदल देना, बाकी लिस्ट मत बदलना, प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो तो खत्म। अब नोट नंबर दूसरा, नोट करो, अगर रिपोर्टेड स्पीच, ऐसे लिखो जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर रिपोर्टेड स्पीच नहीं समझ रहा हो तो उसके ऊपर लिख दो अंदर वाली, जो उसके अंदर होती है इन्वर्टेड कॉमास के, उसे तो बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। नोट नंबर दूसरा चल रहा, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब, चाहो तो हिंदी लिख लो दोनों की, यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर लिख दो सार्वभौमिक सत्य, और प्रोवर्ब्स कहावतें, नोट कर लो, प्रोवर्ब्स यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब्स। अब दोबारा बोलूंगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब्स टाइप की हो, इस टाइप की हो अगर, तब इनका भी एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में परिवर्तन नहीं होता, तब इनका भी एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट में परिवर्तन नहीं होता, और इस नियम में चाहे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में, किसी में भी हो, अंदर वाला चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या सार्वभौमिक सत्य कह दो, या प्रोवर्ब से हो, और वो बदलेंगी नहीं, अभी बताऊंगा क्यों। तो लिख देंगे चाहे रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर, किसी में भी हो, ये नहीं बदलता, और यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं हो, प्रोवर्ब्स नहीं हो, तो फिर बदल सकता है बाहर की घटना पास्ट होने पर, जो पहला नियम है हमारा। ठीक है, अब एक सवाल पैदा ये होता है, सर यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं, सर प्रोवर्ब्स क्या होती हैं? तो ऐसे स्टूडेंट जो मेरे पास 10th प्लस डिग्री का बैच पढ़ चुके हैं, 40 क्लासेस पढ़ाई मैंने उसकी, 10th प्लस डिग्री का बैच पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं क्या होती है सार्वभौमिक सत्य, वो जानते हैं कहावतें क्या होती है, क्योंकि उन्होंने मैंने 2 पेज दिए थे, याद है आपको, 2 पेज दिए मैंने उन्हें, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, और दोनों में कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 20-25 कम से कम 45 या 50 दोनों में टोटल प्रोवर्ब्स और यूनिवर्सल ट्रूथ लिखे हुए हैं। उन्हें याद कर लो, उन्हें ध्यान से देख लो,
अगर वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर मिले तो बदलना मत, वो सार्वभौमिक शक्तियां हैं। क्या इस बात को आप झुठला सकते हो? सूरज पूरब से निकलता है, अरे यार ये तो बात सच है, कल भी निकलता था, आज भी निकलता है, कल को भी निकलेगा, ये चेंज नहीं होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ए से ही उतर जाएगा, चाहे बाहर प्रेजेंट में हो, बाहर पास्ट में हो, फ्यूचर किसी में भी हो। तो ध्यान रखना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सार्वभौमिक शक्तियां मिले या कहावत मिले तो चेंज नहीं होती है। अब आता है ये सवाल, सर हमने तो 10+ डिग्री पढ़े ही नहीं। कोई बात नहीं, जिन्होंने पढ़ ली उन्हें पेपर मिल चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़े आज शाम को 5-6 बजे, या भेज भी चुका हूँगा मैं आपको, और पहले भेज दूंगा, तो आज शाम को 5 या 6 बजे टेस्ट नहीं है, 2 पेपर भेजूंगा मैं आपको। उस पर लिख रहा होगा यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब्स, दोनों पे, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2, उन्हें ध्यान से पढ़ लेना। और वो अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हो तो उन्हें चेंज मत करना, ठीक है, सहूलियत हो जाएगी आपको। तो आज शाम को भेज दूंगा मैं आपको वो पेपर जो आपकी मदद करेंगे पहचान करने में कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो ये दोनों नियम ध्यान रखना और मेरे साथ साथ सेंटेंस बदलना शुरू करो। सब कुछ बदलना, आप सब कुछ सीख गए, अब बदलना शुरू करो मेरे साथ साथ। He says to me, comma, I can open the door, full stop। दूसरा, he has said, comma, I can go there। अभी देयर मैंने मिटान दिया क्योंकि देयर पे कुछ नियम आएगा, तो उसे रोक दो। ये देख लो, आई कैन गो आउट अलोन, मैं कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं अब, ठीक है। अगला देखेंगे, तो ही विल से, कोमा, आई एम डांसिंग। 4 नंबर पे है फिर, ही हैड सेड, कोमा, आई एम डांसिंग। ये सेंटेंस है हमारे, ठीक है। शुरू करें। ही का ही सेज टू अंदर जाएगा, सिंपल है तो टेल्स बन जाएगा क्योंकि लिसनर मौजूद है। कंजक्शन आएगा दैट, अब आई आएगा वापिस तो ही बन जाएगा। कैन को बदलते हैं कुड में, सही बोल रहा हूं ना, मतलब बदलो मत, लेकिन बदलते तो कुड में है ना। अब आप बताओ, क्या कैन का कुड कर दूं या कैन का कैन उतार दूं? तो यहां आओ, सेज है ना, तो मॉडल चेंज नहीं होती है, मॉडल ऐसे उतर जाती। अच्छा एक बात और आती, सर आई के साथ कैन तो ही के साथ भी कैन, ये तो तारीफ है मॉडल की। मॉडल चेंज नहीं होती, सिंगुलर प्लूरल में मॉडल सबके साथ आती। आई कैन, ही कैन, शी कैन, तो कैन का कैन उतार दो। अच्छा बताओ, कैन का कैन क्यों उतारना है, कुड क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि बाहर की घटना डज में है, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में हो तो चेंज नहीं होती है। कैन का कैन, ओपन द डोर, बस कुड मत कर देना, ऐसे उतर जाएगी ये। अगला देखते हैं, ही का ही हैज सेड, तो हैज का हैज उतर जाएगा, सेड अंदर जाएगा तो सिंपल है, सेड का सेड, कंजक्शन दैट। मैंने कई बच्चों को देखा, पहले ये कर लो, आई को इसके हिसाब से करेंगे तो ही हो जाएगा, इसके हिसाब से तो होगा ना ये। अब मैंने देखा बच्चे कैन का कुड करना चाहते हैं, मैं पूछूंगा क्यों, तो कहेंगे सैड। चलो ये तो देख लो, ये भी तो देख लो, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है हैज के हिसाब से, और ये प्रेजेंट का इशारा मिल चुका है, तो नो चेंज, कैन का कैन। ये बदलते हैं सब, पर्सन बदलेंगे, हेल्पिंग वन नहीं बदलती है प्रेजेंट पास्ट में, ठीक है। गो आउट अलोन, अब तो समझ में आ रहा ना
पहले नहीं आया होगा, लेकिन वो भी जरूरी होता, रफ दिखाना जरूरी होता। अब समझ लो, ही विल का विल, ये तो ऐसे उतर जाते हैं, ये नहीं बदलते। तो ही विल से का से, क्योंकि सिंपल सेंटेंस से कर दो, कंजक्शन दैट, आई को फिर इसके हिसाब से ही कर दो। अब रुक जाओ, एम को बदलूं क्या? ये फ्यूचर में है, फ्यूचर में है तो नहीं बदलेगा, ये पास्ट में होगा तो बदलेगा, वाज वर। तो ये वाज वर तो होगा नहीं, वाज वर नहीं होगा भैया, ये ध्यान रखना। लेकिन इज एम आर हो सकता, क्योंकि लिस्ट दूसरी लिस्ट में चेंज नहीं होती, लेकिन अपने आप में सिंगुलर प्लूरल हो सकती जब बाहर की घटना पास्ट में नहीं हो। तो ये वाज वर में बदलूं या इज एम आर में? इज एम आर आपस में घूम जाएगी, इज कर दो, डांसिंग। तो हमने ध्यान दिया ये कैन का कैन उतर गया, एम का भी ये प्रेजेंट ही रहा, बदला कहाँ है? अब यहाँ आते हैं, ही का ही, हेड का हेड, सेड के लिए अंदर गए, सिंपल था, कंजक्शन लगा देंगे दैट। तो ही हैड सेड दैट, ही हैड सेड दैट। कोई परेशानी है आपको? बढ़िया चल रहा है ना? आई को यहां लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? ही। एम का इज एम आर, या बाहर को देखोगे, बाहर जरूर देखना, पास्ट में है भैया, पास्ट परफेक्ट मिल गया, पास्ट मिल गया। अब सुनो, पास्ट में कुछ भी मिल जाए, चाहे पास्ट परफेक्ट मिल जाए, जैसे ये है, पास्ट कंटिन्यूअस मिल जाए वाज वर वाला बाहर, या बाहर डिड मिल जा, या कुड मिल जाए, कुड भी तो पास्ट होता है। तो बाहर पास्ट मिलते ही अंदर वाले को लिस्ट को बदलो, तो इज एम आर को वाज वर में, तो ही के साथ वाज कर दो, ये बदलेगा। और डांसिंग का डांसिंग उतार दो, सबको नोट कर लो। तो ये तीन जो थे हमारे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये नोट नंबर पहला जो है कि बाहर की घटना पास्ट में नहीं होगी तो बदलेगा नहीं, बदला नहीं, बदला नहीं है, ये पास्ट में तो बदल दिया हमने। समझ रहा ना आप? आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां देखना जरा अब आप, ही सेड टू मी कोमा, अंदर लिखा हुआ है वाटर बॉइल्स, डज है इसमें, ये मेन वर्ब है, 800 डिग्री सी। ही सेड टू मी कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, और अंदर लिखा हुआ है माइट इज राइट, अंदर लिखा हुआ है फिर ही सेड टू मी कोमा ही इज इन द रूम, फिर एक और है ही सेज टू मी कोमा ही इज इन द रूम। जल्दबाजी किसी चीज की नहीं है, खूब प्रैक्टिस करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बस ध्यान दो जरा बोर्ड पे। तो ही का ही, ये तो सिंपल है, सिंपल है तो टोल्ड, कंजक्शन लगा देंगे दैट। कोई परेशानी यहां तक? यहां तक तो कर ही लोगे, खूब हाथ चल रहा होगा आपका इसके ऊपर। अब वाटर बदलते थोड़ी है, वाटर का वाटर। अब रुक जाओ आप, ये डज है, ये डज है, और रुको, बाहर की घटना पास्ट में हो, पास्ट में है तो डू डज का डिड होता है, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य है, ये सच बात लिखी हुई है। पानी 100 डिग्री सी पर उबलता है और 0 डिग्री सी पर फ्रीजेज, जमता है, दोनों बातें सच हैं। सर हमें नहीं पता, आज शाम को बच्चों पेज देंगे आपको, उसमें 47-48 बातें हैं, उन्हें पढ़ लेना, फिर आप समझ जाओगे कि ये भी सार्वभौमिक सत्य है और ये भी सार्वभौमिक सत्य है। इसकी हिंदी जानना चाहते हो? जिसकी लाठी उसकी भैंस।
सर भैंस तो कहीं भी नहीं है, लाठी भी कहीं नहीं है, तो समझ लो क्यों हुआ। माइट मॉडल सुनी होगी आपने, ताकत है, यहाँ पे नाउन है ये, माइट ताकत। इज हेल्पिंग ऑफ राइट अधिकार, तो हिंदी सुनो वैसे करके शब्दों के हिसाब से, ताकत ही अधिकार है, वही बात तो वहां होती है, जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसके बाद ताकत उसका पैसा। तो माइट इज राइट ये कहावत है, ये सार्वभौमिक सत्य है, ऐसी उतर जाएंगी दोनों, चाहे बाहर पास्ट में हो लेकिन वो ऐसी उतरेगी, चेंज नहीं होगी। दिमाग में आपका आ रहा होगा सर क्यों चेंज नहीं हो रही, बच्चों ये सार्वभौमिक सत्य निकल गए दोनों और बदलते नहीं है, चाहे बाहर कुछ भी हो। 800 डिग्री सी, ऐसी ये है। ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट, माइट का माइट, इज का इज, राइट का राइट, ऐसे उतर जाएगा। नोट कर लो चाहो तो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ था और ये प्रोवर्ब्स थी, ये कहावत थी, वो यूनिवर्सल ट्रूथ था, यूटी, नो चेंज। आपको अगर जरूरत है तो शाम को पेपर देंगे, याद कर लेना उन्हें, ठीक है। यहां आते हैं, ही सेड टू मी, तो ही का ही, सेड टू का टोल्ड, मी कंजक्शन दैट, ही तो नो चेंज होगा, थर्ड पर्सन है, दे दिया उन्होंने थर्ड पर्सन, उतार दिया ऐसे ही। इज को वाज वर्ब में बदलते हैं, लेकिन बाहर देखो पहले पास्ट में है, अब उसे भी देख लो, वो सार्वभौमिक सत्य तो नहीं है, वो तो ऐसी है, वो कमरे में है, अब हमें क्या पता कौन है, नॉर्मल सी बात है, वास कर दो, ये बदलेगा, सार्वभौमिक सत्य नहीं, कॉमन सी बात है, बाहर की घटना पास्ट में है, तो ये इज जो था इसे पास्ट में देख करके वाज में हो जाएगा। इन द रूम, ये बदलेगा, वो अलग बात है, ये अलग बात है। यहां आते हैं फिर अब हम, ही सेज टू का हो जाएगा टेल्स मी कंजक्शन दैट, ही का ही। अब इज हेल्पिंग वर्ब के लिए बाहर आएंगे हम, तो बाहर ये देखो इसे, ये डज है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में है, पास्ट में तो नहीं है, तो बस वो नो चेंज होगा, नहीं बदलेगा। कोई परेशानी है आपको? ठीक, मैं कुछ पूछूंगा वो बताना अब आप मुझे। इधर देखो, ये वाला डज हमारा बदला नहीं, इसकी वजह क्या रही? सर बाहर की घटना पास्ट में नहीं थी, नहीं वो तो पास्ट में, तो क्यों नहीं बदला? क्योंकि सार्वभौमिक सत्य निकल गया। क्लियर? ये इज हमारा क्यों नहीं बदला? सर क्योंकि इज बदलते नहीं है। कैसी बातें कर रहा हो, इस तो वाज वर्ब में बदलता, तो सर ये नहीं है, तो चलो एक काम करो, बाहर की घटना प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में, अरे ये तो पास्ट में है, तो सर क्यों नहीं बदला? क्योंकि ये कहावत है, कहावत नहीं बदलती है। क्लियर? ही सेड टू मी, ये इज, ये वाज क्यों हो गया? क्योंकि सर बाहर की घटना पास्ट में है। अच्छा, और अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं था, कहावत नहीं थी, बदल दो, खत्म बात। ये वाला इज क्यों नहीं बदला? इसलिए क्योंकि ये वाला नहीं बदला, गलत बात है। इसलिए क्योंकि इज बदलता नहीं है। आपने वो सुना, एक बात याद आ रही है मुझे, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में वो खेलते हैं कौन भइल करोड़पति, यूं बोलता वो, ये रहा स्क्रीन पर, ऐसा करके बोलता वो, तो उसके ऑप्शन सुने आपने कभी? वो कहता कि वो वाली फिल्म में ये वाला गाना जो था कि सर की जो सर से वो धीरे धीरे, तो वो कहता फिर ऑप्शन देता, अब ये बताना है आपको वो तो धीरे धीरे सरक रही थी, क्यों सरक रही थी? अब क्या वो दुपट्टा जो था बहुत मोटा था, ऐसा करके ऑप्शन बोलता है। ये ऐसी तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे, क्या ये इज इसलिए नहीं बदला क्योंकि ये गुस्से में है, ऐसी बोलता हूं, अभी उल्टी सीधी बात है, ये गुस्से में है भैया तो हमने छुआ नहीं, सब गुस्से में छुओ मत, ऐसी उतार दो, ऐसी बात है, बेवकूफ़ी की बातें ये तो। क्या ये इज इसलिए नहीं बदला क्योंकि इसने हमसे कहा जब तुमने ऊपर वाला नहीं बदला तो मुझे भी मत बदलो ना, ये कैसी बातें हैं? तो ये इज इसलिए नहीं बदला क्योंकि आपने ऊपर से नीचे तक सब पे काम करा, इसने मना कर दिया मुझे मत छूना, उन्हें छू लो, मुझे मत छूना, मैं तो ऐसे उतार दो, ये बेकार की बातें हैं। वजह क्या है असली? ये है, ये इज बाहर झांकने आया तो इसे पता चला बाहर प्रेजेंट है, तो इसने कह दिया मैं क्यों चेंज होऊंगा, इजी उतर जाऊंगा, ये है इसका मतलब। ठीक है, खत्म हो गया। अगला एग्जाम पे प्रैक्टिस चलेगी अभी थोड़े दिन तक आपकी, मतलब 1-2 दिन और चलेगी अभी इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि सारी हेल्पिंग वर्क करवानी है मुझे, मस्ट भी होगी अभी। अब मैं आ रहा हूं हेड वाले पे, जरा बच्चों की चाहत है, बच्चे चाहते हैं भाई साहब हेड सिखाओ, ले सिखा दिया।
हेड भी सीख लो भैया, हेड की बहुत चाहत हो रही तुम्हें, सब सिखा देंगे हम तो, आप तो बस जुड़े रहो, मतलब जुड़े क्या, देखते रहो, कोई ऐसे नहीं जबरदस्ती जुड़े रहो, छोड़ दो आपकी मर्जी है, मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। तो ही सेड कॉमा आई हैड ए पेन, एक सेंटेंस। दूसरा है ही सेड कॉमा आई हैड टू लाफ। अगला है फिर हमारे पास ही सेड कोमा और अंदर है आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। फिर अगला है ही सेज कोमा आई हैड ए कार। तसल्ली बख्श करना, पेशेंस रखते हुए, चेंज, जैसे पूछूं वैसे बताते रहना। शुरू करें। ही का ही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। सैड का सैड, समझ गए, सिंपल है, आगे सही है। कंजक्शन दैट, किसी को कोई प्रॉब्लम इन तीनों में, बढ़िया है। आई का ही, कोई परेशानी, रुक जाओ, हेड आ गया। अब लिस्ट को याद करो अपनी, लेकिन लिस्ट को याद करने से पहले ये तो देख लो लिस्ट बदलेगी या नहीं। तो बाहर की घटना किस में है, पास्ट में, तो भैया बदलेगी, बदलेगी, पास्ट में है बाहर, तो अंदर। अब बताओ, हेड प्लस नाउन है ना, हेड ए पेन, और जब भी आपको लगे हेड प्लस नाउन डबल कर दो, डबल हेड, इसका डबल हेड होगा, दो हेड होंगे। आपके दिल में बड़ी चाहत है कि सर रटवाओ मत, समझा दो ये डबल हेड क्यों हो रहा है, समझाएं, समझाना शुरू किया, देख लें। इस हेड को आप क्या समझते हो, तो आप इस हेड को ये समझो, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड छिपी हुई है, और उसको अगर हटा दोगे तो ये बनेगा। कोई पूछे तो बता देना ये है इसके अंदर। सर आपको कैसे पता चल गया, क्योंकि बच्चों हेड के बाद में नाउन होता ना, तो इसकी हिंदी होती मैं एक पेन रखता था, रखता था, और होता आई हैव ए पेन, तो रखता हूं, हैज ए पेन तो रखता है। तो जब ये रखना होगा ना, रखना, ध्यान रखना इसकी बात, जब भी हेड हैज हैव का मीनिंग रखना हो, और वो कब होगा, जब नाउन हो, तो तैयार रहना, उसके अंदर डू डज डिड होंगे, जैसे इसमें डिड था। अब आप बताओ मुझे, डिड को किस में बदलते हैं, हेड में, और हैव को किस में बदलते हैं, हेड में, तो सही तो है दो, इसलिए हुए ये दो, क्योंकि वो दो हैं, इसके अंदर छुपे हुए हैं, लेकिन वो खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। यही सैड कंजक्शन दैट, सब हो गया सही, ही का ही, बढ़िया चल रहा है ना। अब ये हेड बदलने के लिए आएगा तो ये पास्ट में है, तो ये बदलने को कहेगा अपने आप को, और हेड टू का बताया था क्या करते हैं, डबल हेड टू, बाहर की घटना पास्ट में देख लेना, लाफ, ये ऐसे आ जाएगा। सर ये कैसे हो गया, ये भी सेम ऊपर की तरह है, जब भी हेड टू हैज टू हैव टू हुआ करे तो इनमें भी यही होता। ये डिड हेल्पिंग वर्ब के लिए आई है, और ये मजबूरी के लिए आई है इस वाले में, और ये डिड हेल्पिंग वर्ब में आई थी, और ये रखने के लिए आई थी ऊपर वाले में, तो यहां डबल हेड कर दिया, यहां भी दो है ना ये, तो डिड का हेड और हैव का हेड टू, ये हो गया हमारा आंसर। अगला, ही सेड कंजक्शन दैट, आई को यहां लेकर आएंगे, जैसे इसे लाए थे यहाँ पे, तो आई का ही हो गया, हेड को बाहर लेकर के आएंगे तो ये पास्ट में, तो ये बदलने को कहेगा, लेकिन बाद में जरूर देख लेना, नाउन हो तो डबल कर देना, टू फर्स्ट फॉर्म हो तो डबल कर देना, बाहर की घटना पास्ट में हो तब, और जब थर्ड फॉर्म है तो कुछ नहीं होगा, ऐसे उतर जाएगा वो, क्योंकि अब इसमें कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है इसके अंदर, ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। इसमें मेन वर्ब नहीं थी, देखो मेन वर्ब कहाँ है, इसमें भी ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट मेन वर्ब है, तो ध्यान रखो इन सब चीजों का। ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड, और माई को लेके जाऊंगा मैं यहां पे तो हिज हो जाएगा, ये हो गया हमारा सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं, ही सेज कंजक्शन दैट, आई का कर देंगे ही,
और हेड का जब हम बाहर लाएंगे तो बताओ पास्ट में प्रेजेंट में? प्रेजेंट में है ना। और वैसे अगर देखा जाए तो डबल हेड होने को बेताब है क्योंकि नाउन है, डबल हेड होना चाहता, लेकिन इनने रोक दिया कि बाबूजी मैं प्रेजेंट में हूं, बदलना मत, हेड का हेड ही उतरेगा। किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर बाहर प्रेजेंट में इसे प्रेजेंट में कर दो, ये किसने सिखा दिया आपको? मैंने सिखाया कि मैं ये सिखा रहा हूं ये प्रेजेंट में इसे प्रेजेंट में कर दो ना, मैं ये सिखा रहा हूं अगर बाहर पास्ट में है तो अंदर बदल दो, बाहर पास्ट में नहीं है अंदर मत बदलो। हैज होता हैज उतार देता, हैव हैव, हेड हेड, इज को इज, दो होगा वो उतार दो, ये नहीं कि प्रेजेंट में कर दो। सही है बिल्कुल, ये कोई गलती नहीं है। ये डबल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। क्लियर? नोट करो सबको इसे, बढ़िया चीज थी ये। ठीक, तो अभी मैं आपको बोर्ड पर 4 एग्जाम्पल लिख करके दूंगा, आपको उन्हें चेंज करके दिखाना है मुझे कल। ये सब बोर्ड पर जो लिखे हुए समझ लो, इसी के ऊपर दूंगा, हेड के ऊपर। नोट कर लो इन्हें सबको। उसका ध्यान रखना, नोट जो करवाएं बाहर की घटना पास्ट में तो अंदर वाले के बदलाव के बारे में सोचना, वरना मत सोचना जैसे ये कहाँ हुआ, ये बाहर की घटना प्रेजेंट, ये हुए सब। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रेजेंट में था। और ये वाला चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि थर्ड फॉर्म थी बाद में, पास्ट में, लेकिन थर्ड फॉर्म होगी तो नहीं चेंज होगा। ये चेंज क्यों हुए? क्योंकि हेड टू डबल हेड तो में होता है जब पास्ट में होती है, हेड प्लस नाउन होगा, डबल हेड होगा जब पास्ट में होगी, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट थी। 4 क्वेश्चन देख लो, और अभी भी कोई परेशानी हो मैसेज डाल देना, कोशिश पूरी कर रहा हूं, फिर भी कमी रह जाए तो बता देना, ठीक है? आपके पैसे हमारे पास हैं, आपका पूरा हक है जानने का हर चीज को, और हम तैयार हैं बताने को, ठीक है? तो ये क्वेश्चन देखो तो 4 होमवर्क है आपका ये। शी इज सेइंग कोमा आई हैड ए मोबाइल, जितने बदल सकते हैं इतने बदल लेना। दूसरा, शी वाज सेइंग कोमा आई हैड प्रिपेयर्ड फूड, शी सेड कोमा आई हैड ए टॉर्च, शी सेड कोमा आई हैड टू गो। इन सबको बदलें आप, अपने नियम लगाएं जो भी हैं, बाकी हम समझा देंगे। कोई भी परेशानी हो हमें बताइए। आज शाम को 2 पेपर भेजे जाएंगे, वो कुछ नहीं है उसके अंदर, याद करना अपने आप को, कुछ सोल्व नहीं करना, बस याद कर लेना कि ऐसे ऐसे होते हैं, सार्वभौमिक सत्य, और उन्हें बदलना मत। ये है, नोट कर लो इसे, ठीक है? बस इतना ही क्लास पढ़ानी थी मुझे आज, बाकी बातें आपसे कल होंगी। क्लास नंबर 9, और बहुत बेहतरीन सिलेबस चल रहा है आपका, फिर हम भारी वाले पाएंगे, ठीक है? अभी नहीं, लेकिन पहले अभी इसे ये करो आप। कल इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और थोड़े से बदलाव और हैं अभी, हियर का देयर, नाउ का देन, टुमारो का द नेक्स्ट डे, उन्हें बदलाएंगे, ठीक है? बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।